Students, in the previous class, we have discussed about photosynthesis and nutrients. In today's class, we will discuss other modes of nutrition in plants. Yes. So now we will discuss about heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में क्या है? Yes, हमें पता है heterotrophs क्या है कि जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते और दूसरे organisms पे dependent होते हैं. They are depend on the food produced by other plants. तो उनको बोलते हैं heterotrophs जो कि दूसरे organisms पे डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, ग्रीन प्लांट्स पे. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को. किसी ने नाम सुना है? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड केस्कटा. अमर बेल का नाम सुना है? Okay, I'll show you. This is the photo of Amarbale cascata. This plant grows on some another plant. ये अमरबेल है जो कि एक होस्ट प्लांट पे ग्रो करता है. किसी भी एक ट्री पे ये ग्रो किया हुआ, ये जाल जाल सा हमें दिखेगा, वायरी स्ट्रक्चर है. दिस इज येलोइश इन कलर. ये होती है कसकटा. इसको हिंदी में हम अमरबेल भी बोलते हैं. और जिस प्लांट पे ये ग्रो हो रही होती है उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं. और अमरबेल क्या हो जाएगी? वो पैरासाइट हो जाएगी. कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. जो कैस्केटा है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट. और जिस पर ये ग्रो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट. यस. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट. और बिकॉज ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो किससे ले रही है? अमरबेल. जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रही है वहां से वो न्यूट्रिएंट्स ले रही है, इसलिए उसको पैरासाइट कहेंगे. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट. ठीक है. अब है यहाँ पे एक चीज है. पहेली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. तो what about you? मतलब in your view क्या ये पैरासाइट है? Yes, they are also parasites because ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं. लाइस है, मॉस्किटो है, मॉस्किटो ब्लड लेता है, तो मॉस्किटो इज ऑल्सो अ पैरासाइट. लाइस क्या है? जैसे एनिमल्स में जुएं हो जाती है ना. इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम डिस्कस करें, बालों में जुएं हो जाती है अपने हेयर में. तो वो क्या है? लाइस क्या कर रही है? ब्लड ले रही है ह्यूमन बीइंग से, बॉडी से ब्लड ले रही है. देयरफॉर जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या हुआ? पैरासाइट. वो होस्ट हुआ वो. और जो लाइस है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पैरासाइट बोलेंगे. सिमिलरली बेड बग्स जो है वो एनिमल्स पे रहते हैं, तो एनिमल जो है वो होस्ट है और बेड बग क्या हो गया? पैरासाइट हो गया. ओके. नाउ ये एक एग्जाम्पल था हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर वन. एक प्लांट है जिसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, मतलब जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है. देयर इज वन प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाता है. ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट. क्या एग्जाम्पल है? पिक्चर प्लांट. और पिक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शेप क्या होती है? मटके की जैसी शेप होती है इसकी. और इट हैज अ लिड. इसके पास एक लिड है, ढक्कन है एक. ओके. जब कोई इंसेक्ट इसके यहाँ पे सरफेस पे आके बैठेगा तो वो उसको ट्रैप कर लेगा, ये लिड क्लोज हो जाएगी और वो उस मॉस्किटो को या इंसेक्ट को खा जाएगा. तो ये जो पिक्चर प्लांट है ये अपना खाना, इसका क्या खाना हुआ? ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. क्या बोलते हैं? Insectivorous plants. Such insect-eating plants are called insectivorous plants because they trap insects. क्यों? When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. कि वो उसके अंदर फंस जाता है और फिर वो उसे खा जाते हैं. अब ये पिक्चर प्लांट तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर का है ना? इट इज ग्रीन इन कलर.
सो व्हाई इट नीड्स इंसेक्ट्स टू ईट, कि ये इंसेक्ट क्यों खाता है, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होती होगी? यस, बिल्कुल। ये ग्रीन है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, पर अगर फोटोसिंथेसिस होती है इसका मतलब उसमें सिर्फ स्टार्च बन पा रहा है और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पा रहे। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स? यस, कि उसमें सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ ग्रो होता है? जो पिक्चर प्लांट है, ये जो पिक्चर प्लांट है ये मार्शी एरियाज में ग्रो होता है। मार्शी एरियाज मतलब जो मिट्टी के दलदल टाइप जो एरिया होता है उसमें ग्रो करता है। तो इसको जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह जो इसको लेनी होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिल पाते, देयरफॉर इट ईट्स इंसेक्ट। पर इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो कैरी आउट करता है, पर इंसेक्ट्स क्यों खाता है? क्योंकि उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से मिलने हैं वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो कहाँ से लेता है? वो इंसेक्ट से लेता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि वो किस पे डिपेंडेंट है अपने कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए? इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं इसको। आपने सबने देखा होगा मार्केट में अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स, या फिर मशरूम सबने खाया होगा, मशरूम की सब्जी खाई होगी, है ना? ये मशरूम देखा है, मार्केट में मशरूम मिलता है। वेजिटेबल मार्केट गए होंगे, वहां पे वाइट वाइट कलर के पैकेट में रैप्ड हमें मशरूम्स मिलते हैं। ये जो मशरूम है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेप्रोट्रॉफ। अभी डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। तो ये कैटेगरी क्या है? ये एक प्लांट है, पर ये प्लांट नहीं है, मतलब ये फंगस के अंदर आता है, फंजाई बोलते हैं इसको, जो कि प्लांट किंगडम की ही एक कैटेगरी है। मतलब टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है ना, जैसे हमने पढ़ा है हर्ब्स है, श्रब्स है, क्लाइंबर्स है, तो ऐसे ही एक फंगस है। ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो जो डेड मैटर है, जो गल रहा है, सड़ रहा है, उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, उस एरिया में ग्रो करते हैं और वहां से ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है, हमने एक और चीज डिस्कस करते हैं कि पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। आप एक ब्रेड लो और उसको थोड़ा गीला करके ऐसे एयर में रख दो 1-2 दिन के लिए। देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व सर्टेन पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, उस पे तुम्हें कुछ ऐसे फंगस जैसे फूल, हम कहते हैं ना फुफुंदी लग गई। अपनी नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई अचार है हमारा, पिकल है कोई भी, जैसे मैंगो पिकल है या कोई भी आंवला का अचार है, नींबू का अचार है, उसपे फूई लग जाती है, उसको बोलते हैं फंगस लग गई है। तो ऐसे ही ब्रेड पे भी देखी होगी, व्हाइट व्हाइट कलर की, ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंगस। देखो ये इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, दिस इज द फंगस। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देती है, जो कि ब्रेड पे ग्रो हो जाती है। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कौन सा है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? बिकॉज ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और जो ऑर्गेनिजम्स इस मोड को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब कि जो मैटर गल चुका है, गल रहा है, जैसे फूल पत्ते होते हैं नीचे मिट्टी में गिर गए और वो गलना सड़ना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो उस जगह पर ये सब ग्रो होता है। जैसे अब ब्रेड है, हमने गीला करके छोड़ दिया तो वो गलना शुरू हो गया, जब उस पर वो गलना शुरू हुआ तो वहां पे फंगस ग्रो हो गई। तो फंगस ने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया? उस ब्रेड से न्यूट्रिशन लिया उसने। ओके, वो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। और एग्जांपल्स क्या है हमारे फंगस के? फंगस आल्सो ग्रो इन पिकल, लेदर, क्लॉथ
and other articles that are left in hot and humid weather for long time. इनको मॉइस्चर, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो मॉइस्चर मिल रहा है उन्हें, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ब्रेड को थोड़ा मॉइस्ट करके, थोड़ा गीला करके रखा था बाहर एयर में, है ना। तो ये जो फंगल स्पोर्स हैं, जो ये स्पोर्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एयर में। ये हमें ऐसे विजिबल नहीं होते, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब जो कि हमारी नेकेड आई से हमें विजिबल नहीं है। बट जब उन्हें डेड एंड डिकेइंग मैटर मिलता है, वो उस पे लैंड करते हैं और वहां ग्रो होना शुरू कर देते हैं। ओके, वे वहां पे दे लैंड देयर वेट एंड ऑन वार्म थिंग, वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और फिर वहां पे वो ग्रो करते हैं। अब एक न्यू टर्म हम डिस्कस करेंगे, सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोनों मिलकर रह रहे हैं एक साथ, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. इसका बेस्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे algae और lichen का, ठीक है। अभी एक एक उस लाइकेन और एल्गीज के एग्जाम्पल से पहले हम डिस्कस करते हैं फंजाई का, कि सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स की रूट के अंदर ही सरवाइव कर रह रहे हैं। तो उन्हें प्लांट से क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और फंजाई क्या प्रोवाइड कर रही है उसे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड। The plants provide nutrients to the fungus and in turn the fungus provides water and certain nutrients. तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों म्यूचुअली एक साथ रह रहे हैं, दोनों हैप्पीली रह रहे हैं। कि कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, कि उसने एक ने एक चीज दे दी, दूसरे ने दूसरी चीज दे दी, फिर वो दोनों सरवाइव कर पा रहे हैं। ओके, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन भी एक फंगस के जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गा के साथ रहता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन एक कैटेगरी है, उसमें क्या होता है, एल्गा और फंगस दोनों जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं लाइकेन। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। इसके अंदर एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गा एंड एल्गी? एल्गा इज द सिंगुलर टर्म, ठीक है, और एल्गी क्या हो गया, प्लूरल टर्म हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो फंगस है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और जो एल्गा है वो क्या करता है, वो खाना बनाता है और फंगस को खाना प्रोवाइड करता है। समझ आया? इसलिए दोनों म्यूचुअली एक साथ रह रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम, सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे इस रिलेशनशिप को हम, सिम्बायोसिस। ओके, इसमें हमने डिस्कस किया कि जो एल्गा है, एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और फिर फंगस क्या कर रहा है, उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और एल्गी क्या कर रहा है, एल्गी खाना बना रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एल्गी खाना बनाता है। एल्गी फॉलोस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एल्गी खाना बना रहा है एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। वो खाना प्रोवाइड कर रहा है फंगस को। तो दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, नाउ we will discuss how nutrients are replenished in the soil. replenish मतलब कि उनकी जो कमी है वो कैसे पूरी हो रही है। जैसे हमने देखा कि हमें एनर्जी की जरूरत होती है ह्यूमन बींग्स को, तो हम खाना खाते हैं ना, बार बार दिन में 2-3 बार हम खाना खाते हैं कि हमारी जो एनर्जी की रिप्लेनिश, हमारी एनर्जी जो यूज हो रही है, जब हम काम कर रहे हैं हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको हम कंप्लीट करते रहते हैं, नहीं तो हमें वीकनेस फील होने लगती है ना। तो सिमिलरली सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर जब उन्हें प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी, सॉइल डिक्लाइन करने लगेंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स ने यूज कर लिए सारे न्यूट्रिएंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उस सॉइल को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे कि वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो हमें उसके अंदर क्या करना पड़ता है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, आर्टिफिशियली हम ऐड कर रहे हैं। और वो हम कैसे ऐड कर रहे हैं, हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो फार्मर्स है वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus.
ये जो फार्मर्स हैं जब कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसके अंदर डालते हैं। मैन्योर क्या होता है? जनरल टर्म अगर मैं पूछूं मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो हमारी खाद है, हम खाद डालते हैं ना, घर में भी पौधे उगाए होते हैं सबने, जो गमलों में हम उगाते हैं उसमें भी हम खाद डालते रहते हैं, है ना, तो उसी को मैन्योर बोलते हैं। ओके, तो ये हमें ऐड करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, की जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं उनकी रिप्लेनिशमेंट के लिए वी हैव टू ऐड दीज न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब ये तो आर्टिफिशियल मेथड हो गया कि हमने आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, बट देयर इज ए नेचुरल मेथड, देयर इज ए नेचुरल मेथड की जो सॉइल है अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर लेती है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। जो क्रॉप प्लांट्स है वो बहुत सारी नाइट्रोजन यूटिलाइज करती है और जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन इस वजह से कम हो जाती है। हमने पढ़ा था ना, हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है वो अबंडेंटली, अबंडेंट मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। पर जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन एयर से नहीं लेते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो एयर से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकें। दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। Nitrogen gas is available in plant in the air, but plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना स्टोमेटा की हेल्प से, पर नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। जो स्टोमेटा है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, स्टोमेटा को नहीं कर सकता। देयरफॉर उन्हें जो नाइट्रोजन है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, और इसमें कौन उनकी हेल्प करता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। यू हैव टू लर्न इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूजेबल फॉर्म, वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। पर राइजोबियम क्या है? वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है, ठीक है। तो राइजोबियम किस पे डिपेंडेंट खाना बनाने के लिए? वो तो वो किसके साथ रह रहे हैं? वो लेग्यूम्स, ग्रास है, मूंग है, ये जो मटर है, चना है, मूंग है, बीन्स है, दालें हैं, जो पल्सेस हैं, उनके पौधों की रूट्स के अंदर, उनकी जड़ों के अंदर ये वाला बैक्टीरिया ग्रो करता है। क्योंकि ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है तो इट रिक्वायर एन होस्ट ऑर्गेनिज्म टू लिव विद। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई? ये भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हो गया, राइजोबियम एंड लेग्यूम्स। राइजोबियम क्या कर रहा है? लेग्यूम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो लेग्यूम्स है वो राइजोबियम को क्या दे रहे हैं? हाँ, वो उन्हें खाना दे रहे हैं, ठीक है। So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. तो राइजोबियम क्या कर रहा है? राइजोबियम इन प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है, और ये वाले प्लांट्स राइजोबियम को क्या दे रहे हैं? उन्हें खाना दे रहे हैं और शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, वो इस बैक्टीरिया को, राइजोबियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया हमारा? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों एक साथ रह रहे हैं मिलके। ये एसोसिएशन किसके लिए फायदेमंद है? इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये क्या रिड्यूस कर रहा है कि अगर ऐसे प्लांट ग्रो होने लगे जहाँ पे नाइट्रोजन वो नेचुरली ले रहे हैं, तो फार्मर्स को क्या करना है? फार्मर्स को वहां पे फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। हमने कहा ना कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है? पल्सेस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स। ये कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं। You all are clear with autotrophic mode of nutrition, जिसमें कि plants अपना खाना खुद से बनाते हैं, they are not dependent on any other organism. Next term is chlorophyll. Chlorophyll क्या होता है? It is a green pigment present in the leaves of plants, जो कि क्या करती है? सनलाइट एब्जॉर्ब करती है।
हु आर हेट्रोट्रॉप्स? हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने न्यूट्रिएंट के लिए, अपने खाने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। होस्ट कौन है? होस्ट क्या है? जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। हमने डिस्कस किया था कैस्केटा का एग्जाम्पल ना कि पैरासाइट एंड होस्ट। तो पैरासाइट जो कि प्लांट ग्रो हो रहा है, जिसको फूड चाहिए, और होस्ट कौन है? जिसपे वो ग्रो हो रहा है। ठीक है। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं? जो कि इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। न्यूट्रिएंट क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें मिल रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब जो एनर्जी हमें इसको यूज करके, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके जो मिलती है, को बोलते हैं न्यूट्रिशन। पैरासाइट हमने डिस्कस कर लिया। फोटोसिंथेसिस, आई होप सबको क्लियर होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्रेजेंट लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं फॉर देयर फूड। और सेप्रोट्रॉफिक क्या है? सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रो में डिफरोट्रॉफ क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो हो रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सेप्रोट्रॉफिक क्या है? सेप्रोट्रॉफिक द मोल, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा सेल्स है, लीव्स के अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, और इनका फंक्शन क्या है? दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द air. Okay, this is all for today, and this chapter is complete from my side. If you have any questions, please let me know. We will discuss it again. In the next video, we will take the exercise of this chapter.